अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और ये आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने अपना पीआरसी का पेपर, यानी कि पीआरसी जो लेवल है सीए का, वो अभी अभी कंप्लीट किया है, दैट इज़ मे अटेम्प्ट में। अब अगर ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें तो आप लोगों के पास जो है वो एक जून का पूरा महीना है, जुलाई का महीना है, और अगस्त के आपके पास तकरीबन तकरीबन 15 दिन है। यानी कि रफली अगर हम मई के महीने को काउंट ना करें, अगर हम मई के महीने को काउंट ना करें और अगर हम रफली देखें तो आपके पास टोटल 75 डेज मौजूद है, 75 दिन आपके पास मौजूद है। कंसिडरिंग कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अगर आपका केस कोई और है, आप कहीं काम करते हैं या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं और डेली बेसिस पर 6 से 7 घंटे पढ़ना आपके लिए मसला नहीं होगा, तो इस हिसाब से आप अगर जून जुलाई और अगस्त के 15 दिन पढ़ते हैं तो आपके पास तकरीबन तकरीबन 525 घंटे अवेलेबल हैं पढ़ाई के। ठीक है, मैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जून जुलाई और अगस्त के 15 दिन पढ़े और वो दिन के 7 घंटे पढ़े। हाँ, एग्जाम जब आएंगे आप 12 घंटे भी पढ़ रहे होंगे, आप 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सुबह से रात तक पढ़ाई कर रहे होंगे। हो सकता है बीच में कुछ दिन आपके ज़ाया भी होंगे, हो सकता है कि एग्जाम्स के दिनों में आप जो है वो ज़्यादा भी पढ़ेंगे, लेकिन रफली अगर एक एवरेज लगाई जाए तो आप 7 घंटे, तो मेरे ख्याल में 7 साढ़े 7 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। इस हिसाब से आपके पास तकरीबन 525 घंटे मौजूद हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का पहला सवाल होता है कि सर हम कितने पेपर्स उठाएं। देखिए, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपके पास 525 घंटे हो और आप सिर्फ एक पेपर दे रहे हो। ये तो हाईली नॉट रिकमेंडेड है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। सर फिर कितने पेपर्स उठाने चाहिए? अगर आप 2 पेपर उठाते हैं, कंसिडरिंग कि आप थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई का मूड नहीं करता, एक्स वाई जेड फैक्टर्स हैं, होगा ये कि आज तो आप मज़े ले लोगे, आज आप 2 पेपर्स उठाओगे, कम पढ़ाई कर रहे होगे, टेंशन फ्री चल रहे होगे, रिस्क भी कोई नहीं होगा। लेकिन बाद में यही चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि जितनी आपकी पुरानी एफटीएस होती जाएगी या आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना होगा, उतना आपको नुकसान होता है जब आप फर्म्स के लिए अप्लाई करते हो। और ये आज नहीं पता चलता, ये तब पता चलता है जब आप 3 4 5 एकेडमिक कैफ दे चुके होते हो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि अभी भी इतना टाइम है कि आप 3 पेपर्स दे सकते हैं। अगर आप दिन रात एक कर मेहनत करें, 3 पेपर्स देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कंसिडरिंग कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे और आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ेंगे, लाइव भी नहीं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जब कोई आप लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो तो कंपैरेटिवली लाइव क्लास से बहुत कम टाइम लेता है, और आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। हाँ, आप फिजिकल पढ़ना चाहते हैं, आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो आपकी ख्वाहिशात आपको बाद में अगर किसी किस्म का हार्म पहुंचाए तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि बच्चों आप 3 पेपर्स के लिए जाएं, अनलेस कि आप यूं समझते हैं कि मैं 3 पेपर्स दूंगा तो मैं फेल ही हो जाऊंगा क्योंकि मेरी कोई और जिम्मेदारी है, उस केस में आप 2 पेपर्स के लिए जाएं। अब अगर आप 3 पेपर्स के लिए जाते हैं तो आईकेप का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करें। आप कैफ 1 का पेपर दे दें जो कि आपका अकाउंटिंग का पेपर है, आप कैफ 2 का पेपर दे दें जो कि आपका टैक्स का पेपर है, और आप कैफ 3 का जो पेपर है वो पेपर दे दें जो कि आपका डीएसआर का पेपर है। आपको पेपर्स के बीच में भी प्रॉपर गैप मिल रहा होगा और प्रॉपर गैप के बाद आपके पेपर्स होंगे। अकाउंटिंग का जो कोर्स है ये एक इंटरेस्टिंग कोर्स है, या आपके पास पीआरसी में आपने जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है उससे लिंक्ड है। हाँ, आप इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि देखिए ये आगे रिपोर्टिंग से कनेक्टेड है। आप जो ग्रुप बी में आएंगे तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर है, या सीए फाइनल का अकाउंटिंग का पेपर है, उससे लिंक्ड है। बहरहाल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप इस कोर्स को जो है वो लेट से 80 90 100 आवर्स के, अगर आप स्मार्ट लेक्चर्स ऑप्ट करते हैं, अगर आप स्मार्ट क्लासेस की तरफ जाते हैं, तो लेट से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम आपके 90 आवर्स के लेक्चर्स होंगे,
और फिर आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर्स की, रिसेंट 5-10 अटेम्प्ट की अगर पास पेपर्स आप कर लेते हैं, और लेट से उसके लिए 60-70 आपको आवर्स और चाहिए, तो आप बड़े मज़े से इनको 150 घंटों में कवर कर सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो 180 आवर्स कर लें। ठीक है। टेक्स्ट और डीएसआर की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो दूसरे टीचर्स का एम्बेट है, उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनसे आप काउंसलिंग ज़रूर हासिल करें। बहरहाल कैफ वन का मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इनरोल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, प्रॉपरली प्लानर को फॉलो करते हैं, शेड्यूल को फॉलो करते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, टीचर असिस्टेंट से कनेक्टेड रहते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, जो लेक्चर्स हैं उनको कवर करके स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करते हैं और पिछली 5-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर लेते हैं, आसानी इस पेपर को पास कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे ने पोर्टल के लेक्चर्स कवर कर लिए, प्लस अगर किसी भी बच्चे ने जो नोट्स या हैंडआउट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मैसेज दिए जा रहे हैं, या कोई नोट्स दिए जा रहे हैं, या कोई असाइनमेंट या क्विज दिए जा रहे हैं, वो फॉलो कर लिए, और पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स अच्छे से कर लिए। अच्छे से करने का मतलब ये कि हर सवाल को एक एक, दो दो, तीन तीन बार लिख लिख के किया, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका ये पेपर आसानी क्लियर हो सकता है। ठीक है जी। तो ये कुछ कॉमन सी क्वेरीज थी बच्चों की जो मेरे पास आती रहती हैं कि कितने पेपर्स दें, कितने घंटे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर एक और सब बच्चों का सवाल होता है कि सर पूरे दिन को क्या 3 हिस्सों में, लेट से अगर मैं 3 पेपर्स दे रहा हूँ, तो मैं क्या 2-2 घंटे तीनों पेपर्स पढूं, या क्या मैं एक ही पेपर एक दिन में पढूं? देखें, ये आपकी चॉइस है। कुछ बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि वो थोड़ी देर अकाउंटिंग पढ़ें, थोड़ी देर टेक्स्ट पढ़ें और थोड़ी देर डीएसआर पढ़ें। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करता था। अब ये अगेन आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है उस हिसाब से आप चलें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। मैं ये करता था कि मैं एक सब्जेक्ट उठा लेता था। फॉर एग्जांपल मैंने कैफ वन उठा लिया, अब मैंने अगले 7 से 10 दिन कैफ वन ही पढ़ना है। इससे ये होता था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो होते हैं ना वो आपस में लिंक्ड होते हैं, तो आपकी बात कनेक्ट होकर रहती है। ऐसा नहीं होता आपने आधा अधूरा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और फिर थोड़ा सा बाद में पढ़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से एक बच्चा ये कहता है कि सर ठीक है, मैं आपकी पॉलिसी फॉलो करूंगा और मैं 10 दिन तक कैफ वन पढ़ूंगा, 1 जून से 10 जून तक, और रोज मैं 8 से 9 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो 80 घंटे कैफ वन पे लगा रहा होगा। अगर वो 80 घंटे कैफ वन पे लगाएगा तो वो आराम से 50 to 70% सिलेबस कवर कर लेगा। अगेन बात वही है कि वो ऑनलाइन पढ़े और रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़े, क्योंकि अगर लेट से आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, 2 दिन में एक टॉपिक आप खत्म कर लोगे। एक दिन में आप उसके लेक्चर्स देखो, दूसरे दिन में आप उसके सवालात को प्रैक्टिस कर लो, या स्टडी टेक्स्ट को रीड कर लो, या चलें 3 दिन में एक टॉपिक कवर कर लूंगा मैं। और अगर लेट से 10 या 12 या 13 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, और 2 दिन में एक टॉपिक मैं कवर करता हूँ, तो 20 दिन हो गए। 20 दिन में पूरा सिलेबस हो सकता है, तो 10 दिन में आधा सिलेबस तो आप कर ही लोगे। ये मेरी अप्रोच होती थी जब मैं स्टूडेंट था। मैं अगेन आपको फोर्स नहीं करूंगा। कुछ मेरे दोस्त थे जब वो पढ़ते थे, या जनरली मैंने स्टूडेंट्स में भी देखा, वो ये कहते हैं कि नहीं सर, एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते जाएं तो हम बोर हो जाते हैं। तो ये आप पे डिसीजन है कि आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है, बस पढ़ लेना है। जरूरी बात यह है कि आप पढ़ाई कर लें। ठीक है। आप अपने प्लान बनाते रहेंगे कि मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर एक आप एक्सेल की फाइल बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, कैलेंडर पे दिन मार्क करेंगे, नक्शा बनाएंगे, इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन ये होगा। ये प्लानिंग आपका ज्यादा टाइम खा जाएगी, एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास कम टाइम होगा। ठीक है। आजकल की दुनिया इतनी रैपिडली चेंजिंग है। आज से 15 साल पहले ये सिखाया जाता था कि अगर आपका प्लान बहुत अच्छा होगा तो एग्जीक्यूशन बड़ी आसान होगी। लेकिन आजकल हम जब बियॉन्ड बजटिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आगे के पेपर्स में आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि प्लानिंग ज़्यादा टाइम ले लेती है। और दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, आप एक प्लान बनाते हैं वो फॉलो कर ही नहीं पाते। आप प्लान के बीच में होते हैं कहीं पर, एग्जीक्यूशन चल रही होती है उसकी, और कोई नई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसके वजह से आपकी पूरा प्लान फेल हो जाता है, यानी कि वो रिवाइज करना पड़ता है या प्लान में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो प्लानिंग करें, लेकिन एक लिमिट तक करें। ऐसे नहीं आप 70 दिनों का प्लान बनाएं, फिर 10 दिन तक कोई मसला आ जाए, फिर नया प्लान बनाए, फिर वापस से 50 दिनों का प्लान बनाए, फिर प्लान बनाए और फिर प्लान बनाए। ऐसा नहीं करें।
ठीक है ना, आप काम करना शुरू करें। इनफैक्ट अगर लेट से कोई वीडियो जो है, ये वाली वीडियो 1 जून से पहले देख रहा है, आज 25, 26, 27 मई है, तो 3-4 दिन वो भी आपके पास एक्स्ट्रा होंगे। तो मेरी ये अप्रोच रहती थी, बहरहाल ये आपकी अपनी अप्रोच है। और बस पढ़ना शुरू करें। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने कैफ के सारे पेपर्स 2 से मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स के अंदर along with the hands on courses कंप्लीट कर लेने हैं। मजीद अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट सी जो काउंसलिंग और गाइडेंस की वीडियो थी पीआरसी के स्टूडेंट्स के लिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।